हेलो फ्रेंड्स, किचन के कामों को आसान बनाने वाले आज मैं बहुत से अमेजिंग से टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, पर आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो सारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहला हैक तो हमारा ये है कि हम चावल को कितनी बार धोते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने भी एक बार धोकर यहाँ पर रख दिए हैं। पर अगर आपको इसका स्टार्च अच्छे से निकालना है ना, इसको 2 से 3 मिनट तक रगड़ रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। जी हाँ, जिसको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, कभी कभी वो चावल खाना चाहता है तो उसका स्टार्च अच्छे से जो है रिमूव कर दीजिए। और कई बार ना चावल खाने के बाद कई कई लोगों को भारापन महसूस होता है और इसके स्टार्च की वजह से ना कई लोग इसको खा नहीं पाते, इसको खाना अवॉइड करते हैं। तो आज मैं उसी का हैक लेकर आई हूँ ना। यहाँ पर अच्छे से इसको ना मसल कर धोएंगे। जब तक ये पानी ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, चावल अच्छे से दिखने शुरू नहीं हो जाते ना, तब तक इसको जो है साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम वॉश किया है और आप ही के सामने यहाँ पर मैं थर्ड टाइम वॉश कर रही हूँ। फिर से वैसे ही करना है, सारे चावलों को अच्छे से रगड़ना है। इससे क्या होगा ना, चावल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, स्टार्च फ्री बनेंगे और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी निकल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप चावलों को कितनी बार धोती हैं और चावलों को धोते टाइम उनका स्टार्च पूरी तरह से निकलता है या नहीं निकलता। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल ना अब चावल साफ़ होने लग गए हैं। ये लास्ट टाइम मैं धो रही हूँ। कम से कम मैंने यानी कि इसको 4 बार अच्छे से धोया है। सिर्फ पानी डालकर इसको रिमूव नहीं कर दिया है, अच्छे से चावलों को जो है मसला है, उसके बाद जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं पानी गेर दूँगी और इसके बाद मैं एक बार और इसमें पानी डालकर आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो चावल है ना वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो जब भी चावल खाने का मन हो, और कई लोग जो इसको अवॉइड करते हैं और कई डायबिटीज़ पेशेंट इसको खाना चाहते हैं, तो इस तरह से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये मेथड है। सिर्फ धोना ही हमें 2 से 3 बार एक्स्ट्रा धोना है, वो भी अच्छे से धोना है। है कि हमारे घर में जब भी हम आटा गूंथते हैं तो कुछ आटा ना बच जाता है। जैसे सुबह गूंदा तो रात तक कई बार आटा बच जाता है। तो उसके लिए मैं ना आज हैक लेकर आई हूँ। कई बार उसके ऊपर ना एक ब्राउन सी परत चढ़ जाती है और कई बार इतना हार्ड हो जाता है ना, जब फ्रिज में से आटा बाहर निकालते हैं तो कुछ देर के लिए हमें रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, कई लोग कि गीला कपड़ा हम जो है यहाँ पर रख देते हैं, पर गलती से भी ऐसे टिश्यू पेपर को नहीं रखना है। टिश्यू पेपर को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, नहीं तो ऐसे चिपक जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसकी करेंगे हम ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से ना ये जो आटा है एक तो नरम रहता है और इसके ऊपर वो पपड़ी नहीं आती। तो ये देखिए, बिल्कुल टिश्यू पेपर तो निकालना ही मुश्किल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे ऑयलिंग। अच्छे से ऑयलिंग आसपास सारी तरफ से कर देंगे। ऑयलिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टिश्यू पेपर की लेयर बिछाएंगे। अगर आपके पास कोई भी जो है कपड़ा है, सॉफ्ट सा कपड़ा है जो कि आपने किचन के लिए यूज़ किया हुआ है, साफ़ सुथरा कपड़ा, उसको हल्का गीला कपड़ा करके भी इसके ऊपर डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर आप टिश्यू रखना चाहते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद ही टिश्यू रखिए। तो देखिए, बिल्कुल चिपका नहीं है, ऐसे ही उतर जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही रख कर फ्रिज में रख दूँगी और जब भी आपको आटे से रोटी बनानी होगी तब आप टिश्यू पेपर को निकालिए। आपको आटा बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा। और बिल्कुल भी वो वैसे होता है ना, जैसे गूंथता भी नहीं है, हम बेलते हैं तो बेलता नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कैसे है कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। जब भी हम जो वुडन कोई भी यूटेंसिल्स हो घर पर उसको साफ़ करते हैं, मान लो गर्म पानी में आपने उसको साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से रगड़ कर साफ़ किया है, बट उसको रखने में आपने फिर से सही तरीके से नहीं रखा, रखने में फिर से मान लो कोई गलती कर दी, तो फिर से ना उसमें वही ऑयलिंग, वही फंगस लगने लग जाती है। तो जब भी आप इसको जो है धोएं तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी साफ़ सफाई ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर हमने रगड़ कर उसको साफ़ कर लिया और आप देख सकते हैं सूख चुका है। तो ये प्रोसेस ज़रूर करेंगे, जब भी आप इसको धोएंगे तो इसके ऊपर ऑयलिंग ज़रूर करेंगे। जी हाँ, सरसों का तेल लगाएं, जो भी आपके घर में है सरसों का तेल सबसे बढ़िया रहता है। सारी वुडन स्टिक्स को धोने के बाद आप उसके ऊपर सरसों के तेल की एक कोटिंग कर दें। बस एक कोटिंग करनी है। इससे क्या होगा ना, फंगस और जो भी इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह होगी, और बहुत लंबे समय तक ना आपकी वुडन स्टिक्स ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। और फिर ना ये जो ऑयल है ये अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप इसको जो है खाने में खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप सारे घर में जो भी आपकी वुडन स्टिक्स को आप उसकी जो है उसके ऊपर ये सारी चीज़ ट्राई कर सकते हैं सरसों के तेल की।
और फिर आप देखेंगे कि वुडन स्टिक्स आपकी चमकने भी लग जाएंगी, और ये फंगस की दिक्कत और आपको जो भी वुडन स्टिक्स में दिक्कत आती है वो सारी दूर हो जाएगी। तो जितने भी घर में हैं आप एक हफ्ते में या महीने में एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है ना, कितना टाइम हो चुका है हमने वुडन स्टिक्स वही यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से मैं धोने का प्रोसेस जो है आपको बताऊँगी। फिर से मैंने धोने का प्रोसेस नहीं बताया। इसको धोने का भी प्रोसेस होता है, नमक और बेकिंग सोडा डालकर ना आप इसको गर्म पानी में रखा रहने दीजिए। बड़ा सा बर्तन लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें, सिलिकॉन भी मैं इसी के बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि सिलिकॉन के ऊपर भी आपको पता है बहुत बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, और उसको भी आप जो है ऐसे ही धो सकते हैं। तो एक और टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सिलिकॉन के कई बार ना नीचे वाली चीज़ें टूट जाती हैं, तो उसके लिए आप ना एक वुडन ऐसे मैंने बनवाया हुआ है, तो मैंने एक सिलिकॉन में वैसे डाल दिया, और इससे क्या होगा ना, ये दोबारा मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि वुडन स्टिक्स जो है मेल्ट नहीं होती। सिलिकॉन के नीचे जो प्लास्टिक की ये चीज़ होती है ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो उस वजह से आप इसको ना ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे ग्रेवी वाली चीज़ की जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद में आने वाली है। तो ये हम बना रहे थे शाही पनीर। इसमें हमने प्याज डाला है, टमाटर डाला है, सॉफ्ट किए हुए काजू डाले हैं, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और इसमें हमने सिर्फ दूध डाला है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से पक जाएंगी। उसके बाद आप ठंडा करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसमें चाहे पनीर डालिए, चाहे आप इसमें टोफू डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं। ये ऑल इन वन ग्रेवी की मैंने एक छोटी सी रेसिपी आपको बता दी है। वैसे इसकी पूरी रेसिपी मेरे रेसिपी वाले चैनल पर है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद ठंडा करके ब्लेंड करना है। उसके बाद कुछ ऐसा आएगा, देखिए कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है। ये ऑल इन वन ग्रेवी है, आप इसको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, शाही पनीर बन गया है, बट उसके साथ आपको चाहिए ग्रीन चटनी, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पुदीना और धनिया लेना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो मार्केट में ढाबे में बनती है ना, वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट रखते हैं। इवन कि धनिया का पोर्शन ज़्यादा ही होता है पुदीना से। तो मैंने तो इक्वल पोर्शन में रख दिया। घर पर ही हमने धनिया और पुदीना दोनों लगाया हुआ है, तोड़कर हम ले आए थे। हमने पता ही था कि आज शाही पनीर बनना है, क्योंकि घर में गेस्ट भी आ रखे थे, तो उस वजह से हमने ये फटाफट से ये रेसिपी बना दी। ये एट द मोमेंट बनाई की रेसिपी है। तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची। टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्ची डालिएगा। ज़्यादा तीखा खाना है तो 3-4 भी डाल सकते हैं, वरना 2 भी बहुत ही ज़्यादा तीखी हो गई थी। इसमें डालेंगे काला नमक, उसके साथ काली मिर्च, और थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा मैंने ऐड किया है। आप काला नमक ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप चाट मसाला आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, सेंधा नमक के साथ या दूसरे नमक के साथ। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वो है दही। जी हाँ, ढाबे में ना दही डलता है इन जो है जो भी पुदीने वाली चटनी बनती है ना टेस्टी सी। तो यहाँ पर हमने दही और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको ब्लेंड कर लिया है। अगर आपको लगे ना तीखा ज़्यादा हो चुका है, मिर्ची ज़्यादा डल गई है, तो डरने की बात नहीं। एक टिप मैं और बताती हूँ, इसमें आप दही की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो आप टेस्ट करके बाद में 1-2 चम्मच दही और डाल सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको ऑल इन वन अचार का मसाला। ऑल इन वन अचार का मसाला इसलिए कह रही हूँ कि ये जो मसाला है ना, भरवी आप अचारी मिर्च हो उसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्ची में डाल सकते हैं, मिक्स अचार में डाल सकते हैं, और आम के अचार में भी ये कहीं ना कहीं डलता है। और किसी तरह का भी अचार हो, नारंगी का, नींबू का, आप इसमें ये ज़रूर डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच यहाँ पर हमने काली मिर्च ली है, 2 चम्मच के हिसाब से ज़ीरा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच राई ली है, सौंफ हमने 2 चम्मच के करीब ली है। सारी चीज़ें ना मैंने ऐसे सजा कर रखी थी ताकि इस वीडियो को शूट कर पाऊँ। उसके बाद ना हम इसको रोस्ट करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा आपको गैस ऑन करना है, क्योंकि जो राई है ना वो बहुत ज़्यादा आपको पता है उड़ती ज़्यादा है, तो उस वजह से धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी। रोस्ट करने के बाद आप इसको जो है अच्छे से जो है ठंडा कर लें। उसके बाद आपको मिक्सी जार में ब्लेंड करना है। ये जो ऑल इन वन मैंने आपको अचार का मसाला बता दिया है, हम मिक्स अचार में इसको जो है डालने वाले हैं। बट ये जो मसाला है कहीं पर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तेल वगैरह डालकर, नमक वगैरह डालकर। सर्दियों में हम मिक्स अचार ज़रूर बनाते हैं, पर कई बार ना हमसे एक गलती हो जाती है, या तो हम कम धूप देते हैं उनको, या फिर ज़्यादा ही धूप दे देते हैं।
जो मिक्स अचार का आप कट करके रखते हैं, जो भी सब्जियां आप डालना चाहते हैं इसमें, आप उसको 1 या 1.5 धूप लगाएं। 1 धूप मेरे हिसाब से इनफ रहती है। अगर आप 2 से 3 धूप लगाते हैं ना, आपने देखा होगा अचार ना बहुत ज़्यादा सूख जाता है। जो उसकी नेचुरल नमी होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से वो सूख जाती है, तब भी जो हमारा अचार है अच्छे से नहीं बनता। तो हमने क्या किया, इसको 1 धूप ही लगवाया है, क्योंकि उस दिन धूप बहुत अच्छी आ रखी थी। हाँ, ऐसा है कभी कि धूप नहीं आ रही है, बहुत ही हल्की धूप है, तो 2 धूप आप लगा सकते हैं। हमने जब लगवाया तो 1 धूप बहुत ही बढ़िया तरीके से थी, तो इसी के बीच में हमने थोड़ा कटिंग और शुरू कर दी, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे डार्क सर्कल्स की। डार्क सर्कल्स को अब दूर करने के लिए पहले तो मेरे ब्यूटी चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको ब्यूटी के साथ साथ मेरे थोड़े बहुत जो है व्लॉगिंग के जो है शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ। तो अभी बढ़ते हैं हम डार्क सर्कल्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने एलोवेरा जो है कद्दूकस कर ली, और उसके साथ हमने जो है इसमें ककुम्बर का रस निकाला। अब मैं डाल रही हूँ पोटैटो का रस। अच्छे से छान लेंगे, कोई भी चीज़ ना रहे, क्योंकि आँखों के डार्क सर्कल्स पर लगाना है। कोई भी चीज़ तीखी सी रह जाती है तो वहाँ पर छिलने का डर रहता है। अब हम क्या करेंगे, आप इसको रुई के कॉटन में या फिर आप ऐसे सोप मोल्ड में डालकर ना इसको एज अ सोप बेस यूज़ कर सकते हैं। आँखों के नीचे ये बहुत टाइम तक चलेगा। फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। मैंने अपने जो डार्क सर्कल्स है इसे कुछ कम करने की बहुत ही बढ़िया सी कोशिश की है। अपनी फ्रिज वगैरह में रखते हैं ना, कुछ फल फ्रूट, कुछ पकी हुई चीज़ें, कुछ कच्ची चीज़ें, उसकी वजह से जो है फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। आप बेकिंग सोडा को कुछ छोटी सी कटोरी में डालकर या किसी छोटी सी डिब्बी में डालकर रख सकते हैं। इससे जो फ्रिज की स्मेल है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है ना कि स्मेली हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ना छिड़क भी सकती हैं। उम्मीद है आपको ये भी हैक पसंद आया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पुलाव की। पुलाव सर्दियों में कितना बढ़िया लगता है, ये सभी को पता है। अच्छे से मिज़र किया हुआ पुलाव, उसके साथ ना एक स्पेशल सा ये मसाला, जो कि आपको काली मिर्च, ज़ीरा, जो है सौंठ का पाउडर और सेंधा नमक, और इन सभी को अच्छे पोर्शन में पीसने के बाद ना मिलेगा। तो मैंने रेशियो बता दिया क्योंकि मेरे पास ना वो शूट करने का टाइम नहीं था। तो अगर आप ये पुलाव में डालेंगे ना, तो आपको बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आएगी। और मसालों में ना मैं ये मानती हूँ कि जो आपको पसंद है ना, वो सारे मसाले पीस कर आप घर में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।